नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज जो हम क्लास 10वीं का रसखान जी का जो तीसरा चैप्टर है, तो उसका जो पार्ट 2 में जितना बाकी है सब आज देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर के आज देख लेते हैं इस क्लास को। जा दिन ते वह नंद का छोरा या वन धेनु चराई गए हों। जा दिन से यानी कि जिस दिन से वह नंद बाबा का जो छोरा है अर्थात श्री कृष्ण है, वन धेनु चराई गए हों, यानी कि वन में गाय को चराकर गए हैं, तब से मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाई गए हैं। यानी कि मोहनी तान में गोधन, जो गोधन एक प्रकार का गीत है, उस गीत को गाते हुए बेनु बजाए रिझाए गए हैं। यानी कि साथ ही साथ जो बंसी है वो बजा रहे थे और रिझाई गए वो सबको जो है प्रसन्न करके चले गए हैं। वह दिन से यानी कि उसी दिन से, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा जो है वन में गोधन जो है गीत गा के और गाय को चराकर जो है गए हैं, तब से वह दिन से तब से कछ टोना सूखे, यानी कि ऐसा लग रहा है कुछ टोना सा हो गया है, ये मैं समाई गए हूँ, वह हम लोगों के हृदय में समा गए हैं। ये सारी बातें जो गोपियाँ कह रही हैं। कौन काहू की कान करे, यानी कोई किसी का कुछ कहना नहीं मानता। कौन काहू यानी कोई नहीं करता कि कान करे, यानी कोई किसी का कहना कुछ मानता ही नहीं। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए, समस्त जो ब्रज के वीर हैं सब उसके हाथ में बिका गए हैं। कान भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ सखियाँ कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि कान भयो बस बांसुरी के, अब यानी कि जो कन्हैया अब तो वो बांसुरी के बस में हो गया है। कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी वह अब कौन हमको चाहेगा। निस दाव से रहे संग साथ लगी, यानी कि दिन रात उसी के साथ लगा रहता है। यह सौतन तापन क्यों सही है, और जो है बांसुरी रात दिन उसके साथ लगी रहती है। यह सौतन ताप कौन सहेगा, क्यों सही, हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, यानी कि जिसने मनमोहन को ही मोह लिया, यानी कि मनमोहन यानी कि श्री कृष्ण को जिसने मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है। रस खान सदा हम क्यों दहिए, यानी कि जो हमेशा जो है हमको जलाने वाली है। मिल आयो सभी सखी, हे सखियों आओ हम सब मिलकर क्या करें, भाग जाए यहाँ से। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हूँ, अब जो है इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, और बांसुरी क्योंकि बांसुरी के साथ ही वो कन्हैया हमेशा रहता है, या बांसुरी जो है कन्हैया को अपने बस में कर ली है। अब ये हो गया, इसको देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, यानी कि अब सखी एक कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, ये सखी अब मैं जो है तुम्हारे कहने पर मोर के पंख को अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, और जो गुंज की माला है उसको गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, यानी कि पीतम्बर ओढ़ लूंगी, लकुटी को ले लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी कि गोधन जो गीत है उसको गाते हुए ग्वारन संग फिरूंगी, यानी कि ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी। भव तो वो ही, यानी कि जो उसको भाता था, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान का मतलब कन्हैया को, यानी कि वो सब कुछ जो रसखान को प्रिय था, भाता था, सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। ये सब तेरे कहने पे मैं सारा नाटक कर लूंगी। स्वांग मतलब होता है नाटक, तेरे कहने पर मैं सारा नाटक कर लूंगी। या मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर की जो मुरली को अधरान धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यानी कि ते सखी तेरे कहने पर मैं जितना भी आपने ऊपर काम बताया मैं सब काम कर लूंगी, लेकिन उस मुरलीधर की जो मुरली है उस मुरली को अपने होठों पर मैं नहीं रखूंगी। तो इस कविता को देख लेते हैं। इसका
अर्थ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही वनमाल। गोरज का मतलब होता है कि गायों के पैर से निकलने वाली जो धूल होती है उसको गोरज कहा गया है। विराजे विराजमान है या सुशोभित हो रही है। भाल मतलब मस्तक पर। ललही का मतलब भी होता है सुशोभित होना। वनमाली वन की माला, यानी कि गायों के खुर से निकलने वाला जो धूल है श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। और वनमाला और वनमाल भी जो है पहने हुए हैं वो भी सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल। आगे गाय हैं पीछे ग्वाल हैं। और गावे मृदुबानी रे, और मधुर यानी कि मीठे स्वर के साथ गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। जैसे बांसुरी की धुन जो है मधुर मधुर है। जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। और जैसे जो है उनकी टेढ़ी निगाहें टेढ़ी दृष्टि है, उसी तरह से उनकी जो है मंद मंद मुस्कान है। कदम के विटप के निकट तटनी के तट, यानी कदम के वृक्ष के निकट जो जमुना नदी है, जमुना नदी के तट के पास अट्टा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। आओ अट्टालिका पर चढ़कर देखो, चाहे पीत पट फहरानी रे, यानी कि पीले वस्त्र को जो है श्री कृष्ण फहराते हुए आ रहे हैं। रस बरसावे तन, यानी कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, यानी कि रस बरसा रहे हैं। रस बरसावे मतलब रस बरसा रहे हैं। तन तपनी यानी कि जो शरीर की जो तपन है, और बुझावे नैन, और नैन शरीर और नैन की जो तपन है उसको बुझा रहे हैं। प्राणन रिझावे वह, और प्राणों को रिझा रहे हैं। आवे रस खाने रे, श्री कृष्ण इस तरीके से जो है वो आ रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है और व्याख्या कंप्लीट हो गई तीसरे चैप्टर की। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।